भारत 2036 में होने वाले ओलंपिक की मेजबानी के लिए बोली लगाने की तैयारी कर रहा है। मुंबई में 15 से 17 अक्टूबर 2023 तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (आईओसी) की बैठक हुई है। ये आईओसी की 141वीं बैठक थी। बता दें, बीजिंग में हुई आईओसी की 139वीं बैठक में फैसला हुआ था कि अगली बैठक भारत में होगी। उस वक्त किसी भी देश ने बैठक की मेजबानी का विरोध नहीं किया था। इससे भारत को ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिलने की उम्मीद ज्यादा हो जाती है। आईओसी में कुल 141 मेंबर है, लेकिन भारत को 2036 में ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कैसे मिलेगी और ये बैठक में क्या फैसला लिया गया उसको इस वीडियो में हम समझेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको पता चल सकेगा कि इस बैठक में क्या फैसला लिया गया। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको इस वीडियोस मिलती रहे। भारत ने पहले 1982 की एशियाई खेलों और 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। अब अगला मिशन समर ओलंपिक है। वहीं भारत ने 40 साल बाद आईओसी की बैठक की मेजबानी की है। इससे पहले 1983 में दिल्ली में इस बैठक का आयोजन हुआ था। इस बैठक में 101 सदस्य होंगे जिनके पास मतदान का अधिकार होगा। इसके अलावा 45 माननीय और एक सम्मानित सदस्य है जिनके पास मतदान का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, इस बैठक में 50 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय खेल संघ के अध्यक्ष और सचिव भी थे। ओलंपिक खेल 4 साल बाद होते हैं। इस समय ओलंपिक में 32 खेल खेले जाते हैं। एक बड़ी बात यह भी है कि क्रिकेट ओलंपिक का हिस्सा नहीं है। इस बैठक में यह भी बताया गया कि 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। साल 2024 की मेजबानी पेरिस के पास है और 2028 की मेजबानी लॉस एंजलिस के पास है। इसके बाद 2032 के लिए ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन को मेजबानी दी गई है। ओलंपिक एक बड़ा इवेंट है। इसके लिए पैसा, सुविधा और संसाधन सब कुछ चाहिए। ओलंपिक की मेजबानी के लिए 25 से ज्यादा खेलों और 310 इवेंट कराने की व्यवस्था मेजबान शहर के पास होनी चाहिए। इसके साथ ही 20,000 से ज्यादा लोगों, जिनमें आईओसी मेंबर, गवर्नमेंट एम्बेसडर शामिल है, जिनके ठहरने की व्यवस्था होनी चाहिए। इन खेलों के दौरान लाखों टूरिस्ट पहुंचेंगे। ऐसे में आईओसी को बोली लगाकर बताना होता है कि कितना खर्च करेंगे। सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को मेजबानी मिलती है। 2020 ओलंपिक की मेजबानी टोक्यो ने की थी। टोक्यो ओलंपिक में 2013 में मेजबानी के मिलने के समय लगाए गए अनुमान से लगभग 2 गुना खर्च हुआ था। टोक्यो ओलंपिक के आयोजन में 8.19 खरब खर्च होने थे, लेकिन जब ये खेल संपन्न हुए आयोजकों ने इसमें लगभग 12 खरब रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया था। हालांकि बाद में आयोजकों ने कहा कि इसकी कुल लागत 10.61 खरब रुपए है। इसी तरह 2016 के ओलंपिक के खर्च की बात करें तो इसका आयोजन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। उस समय कुल $13.2 बिलियन खर्च किए गए थे। नीता अंबानी, जिन्होंने रिलायंस फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में भारत में युवा खेलों की उन्नति में अहम योगदान दिया है, वो आईओसी सदस्य के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला भी है। नीता अंबानी की लीडरशिप में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने फरवरी 2022 में बीजिंग में 139वीं आईओसी बैठक में इसके लिए जमीन तैयार की थी। हाल ही में नीता अंबानी ने अपने आवास पर आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाच की मेजबानी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 139वें सत्र की शुरुआत कर भारत के समर ओलंपिक के 2036 की मेजबानी करने का अनौपचारिक दावा कर दिया। ओलंपिक गेम 2036 के मेजबान पर फैसला 2025 में होगा। लगभग 10 मेजबान इसमें रुचि रखते हैं और भारत ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई दावा नहीं किया है। अब सबसे पहले भारतीय ओलंपिक संघ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे को औपचारिक पत्र में तब्दील करना पड़ेगा। आईओसी के स्पोक्समैन मार्क एडम्स ने बताया कि मेजबानी का दावा करने की प्रक्रिया बदल गई है। सैद्धांतिक तौर पर किसी भी देश को मेजबानी का दावा राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जरिए करना पड़ेगा। फिर वे हमसे संपर्क करके कहते हैं कि हमारी रुचि मेजबानी करने में है तो बात शुरू की जाएगी। आईओसी ने अधिक सहयोगात्मक प्रक्रिया का विकल्प चुनने के लिए मेजबान तय करने की प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया को रोक दिया। अब आईओसी इच्छुक देशों के साथ सीधे बात करती है। आईओसी ने प्लानर्स और प्रेजेंटेशन को समीकरण से हटा दिया है। इससे प्रक्रिया में होने वाला खर्च काफी कम हो गया है। उदाहरण के लिए ब्रिस्बेन गेम्स 2032 की लागत उम्मीदवारी फेज के दौरान 80% कम हो गई थी। ये लागत में बहुत बड़ी कमी है जो भारत के पक्ष में काम कर सकती है। आईओसी उन स्थानों को चुनकर खेलों की मेजबानी को ज्यादा टिकाऊ बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पहले से ही जरूरी बुनियादी ढांचा मौजूद है। उदाहरण के लिए पेरिस में गेम्स के लिए जरूरी 95% स्थान पहले से ही तैयार है। उसे गेम्स के लिए एक भी नया स्थल नहीं बनाना पड़ेगा। भारी वित्तीय निवेश एक शहर में उन्नत बुनियादी ढांचा और मौसम की स्थिति जैसी कई चुनौतियों के साथ ओलंपिक की मेजबानी करना भारत के लिए आदर्श लक्ष्य है। आईओसी की ओर से प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है। ऐसे में सही समायोजन के साथ एक दशक में ओलंपिक मेजबानी भारत के लिए वास्तविक लक्ष्य हो सकता है। वहीं आईओसी की लगातार बातचीत के मायने है कि भारत की दावेदारी 2036 के खेलों तक सीमित नहीं है। भारत उसके बाद भी भविष्य का आयोजन स्थल हो सकता है। आपको क्या लगता है, भारत को 2036 की मेजबानी मिल पाएगी या नहीं? कमेंट करके बताएं।